कल्पना कीजिए, मध्य पूर्व का एक शांत शहर जहां शांति वार्ताएं चल रही हैं, अचानक धमाकों से हिल जाता है। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने करीब 10 हमले किए। इनमें 6 लोग मारे गए, जिनमें से एक कतरी सुरक्षाकर्मी भी था। ये पहली बार है जब इजराइल ने किसी गल्फ देश पर खुलेआम हमला बोला। लेकिन सवाल ये है, क्या अरब देश इजराइल को ठीक से सबक सिखा पाएंगे या ईरान जैसा ताकतवर जवाब दे पाएंगे? आज इस वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे। चलिए समझते हैं पूरा मामला सरल शब्दों में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये हमला कोई साधारण घटना नहीं थी। इजराइल ने कहा कि उन्होंने हमास के बड़े नेताओं को निशाना बनाया जो दोहा में शांति बातचीत कर रहे थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? हमास के 5 सदस्य मारे गए, लेकिन उनके मुख्य नेता बच गए। कतर, जो हमास इजराइल के बीच मध्यस्थ है, उसने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी बेशर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंदन के किंग्स कॉलेज के विशेषज्ञ एंड्रियास क्रेग कहते हैं, कतर का जवाब सैन्य नहीं बल्कि कूटनीति और कानून रास्ते से होगा। क्यों? क्योंकि कतर ईरान की तरह मिसाइलें दागने की स्थिति में नहीं है। वो अमेरिका का दोस्त है, जहां यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है। सैन्य जवाब देने से सब बिगड़ सकता है, लेकिन अरब दुनिया ने कतर का साथ दिया। सऊदी, यूएई, मिस्र, सब ने इजराइल की निंदा की। फिर भी सवाल वही, जवाब कैसे? अब आते हैं असली मुद्दे पर। ईरान और अरब देश जैसे सऊदी, यूएई और कतर एक सिक्के के 2 अलग पहलू हैं। ईरान शिया बहुल फारसी देश है, जिसकी विदेश नीति ही इजराइल और अमेरिका को दुश्मन मानती है। उनकी ताकत, प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही, ये ईरान के लिए प्लॉजिबल डिनायल का हथियार है। हमला करो लेकिन इनकार कर दो। ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों का डर नहीं, वो खुद हथियार बनाते हैं या रूस से लेते हैं। दूसरी तरफ अरब देश सुन्नी बहुल है, वो अमेरिका के करीबी सहयोगी। सऊदी, यूएई के पास F-35 जैसे एडवांस हथियार हैं, लेकिन इस्तेमाल इसका क्या होता है? उनकी प्राथमिकता शांति है। विजन 2030 जैसे प्रोजेक्ट्स, तेल से इलेक्ट्रिक कारें, पर्यटन, सब स्थिरता पर टिके हैं। इजराइल से झगड़ा, इससे अमेरिका से रिश्ते खराब होंगे, जो ईरान के खतरे से बचाने वाला उनका कवच है। याद कीजिए सद्दाम हुसैन का कुवैत हमला, उसके बाद अरब देशों ने अमेरिका पर निर्भरता बढ़ाई। ईरान को भी क्षेत्रीय दुश्मन मानते हैं। इजराइल से ज्यादा यमन, इराक में ईरान का प्रभाव रोकने के लिए अमेरिका की जरूरत है। तो कतर पर हमले के बाद जब पूरी दुनिया इजराइल की आलोचना कर रही थी, तब नेतन्याहू माफी मांगने की बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गए। नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और दुनिया को याद दिलाया 9/11 का हमला। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ तो अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने कसम खाई कि वो दुनिया के किसी भी कोने से आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने यूएन में प्रस्ताव पास करवाया कि कोई भी देश आतंकियों का पनाह नहीं दे सकता। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम भी ठीक वही कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा, हम भी हमास के साथ वही कर रहे हैं। जो देश तब अमेरिका के लिए तालियां बजा रहे थे, आज हमारी आलोचना करके शर्मिंदा होने चाहिए। और इसके बाद ही उन्होंने कतर को सीधी धमकी दी, हमास नेताओं को निकालो या हमें सौंपो, वरना हम आ रहे हैं। कतर का गुस्सा और वो बड़ा राज। नेतन्याहू के इस बयान पर कतर भड़क गया। उसने इसे इस्लामोफोबिक और गैर जिम्मेदाराना बताया। लेकिन इसके बाद कतर ने जो खुलासा किया, उसने नेतन्याहू के सारे दावों की हवा निकाल दी। कतर ने कहा कि नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि दोहा में हमास का ऑफिस अमेरिका और खुद इजराइल के कहने पर ही खोला गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। कतर का कहना है कि वो तो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के अनुरोध पर शांति वार्ता के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे। सारी बातचीत खुले तौर पर होती थी, जिसमें अमेरिकी और इजरायली अधिकारी भी मौजूद रहते थे। कतर ने कहा कि नेतन्याहू अब अपने अपराध को छुपाने के लिए झूठी कहानियां बना रहे हैं। हमास को लेकर भी फर्क साफ है। ईरान हमास को अपना हथियार मानता है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान, इजराइल छोटा, दोनों को मिटाना जरूरी। लेकिन अरब देश वो हमास को सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीनियों की मदद करते हैं, लेकिन सीधा युद्ध नहीं करते। कतर दोहा में हमास को शरण देता है ताकि बातचीत हो, ना कि जंग। उनकी प्राथमिकता आर्थिक विकास और क्षेत्रीय शांति है। इजराइल पर हमला करने से अमेरिका नाराज होगा, जो आर्थिक अलगाव और ईरान की धमकी लाएगा।
अरब राज परिवार ईरान के इस्लामिक क्रांति से डरते हैं, जो उनके राजतंत्र को चुनौती देती है। कतर और अरब देश कूटनीति से इजराइल को घेरेंगे, लेकिन ईरान जैसा सैन्य दम दिखाना मुश्किल है। ये घटना मध्य पूर्व को और जटिल बना रही है। क्या लगता है आपको, अरब देश एकजुट होकर जवाब दे पाएंगे? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।